स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किस लिए यूज किया जाता है, किस लिए उपयोग में लाई जाती है, क्या आप जानते हैं? विराम चिन्ह वाक्य को पढ़ते समय कितना रुकना, कितना ठहरना, कितने समय में रुकना, वाक्य का भाव प्रदर्शित करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। सबसे पहला पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? वाक्य जब खत्म हो जाता है, उस वाक्य को खत्म हुआ यह दर्शाने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने, आप ठीक से सुनिए, ध्यान से देखिए, वाक्य पूर्ण हुआ यह दर्शाता है, इसके तुरंत बाद मैंने पूर्ण विराम यहां पर डाला हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहां। तो ये होता है पूर्ण विराम। अल्प विराम क्या होता है? सेकंड है अल्प विराम। बोलते समय बीच बीच में ठहरने के लिए अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। बोलते समय बीच बीच में ठहरने के लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। चलो जरा सैर करें, शक्कर नारियल राइस ये सब लाओ। चलो जरा सैर करें, शक्कर नारियल राई ये सब लाओ। ऐसा नहीं पढ़ते। पढ़ने का तरीका होता है थोड़ा रुकना, थोड़ा ठहराव। कैसे? चलो जरा सैर करें, चलो जरा सैर करें। इसके बाद शक्कर नारियल राई ये सब ले आओ। शक्कर नारियल राई ये सब ले आओ। इसके बाद चलते हैं अर्ध विराम की ओर। अर्ध विराम का चिन्ह ऐसा होता है, देख लीजिए कैसा होता है। वाक्य में ठहराव अल्प विराम से ज्यादा होता है। ये अल्प विराम है, अल्प विराम से ज्यादा ही ठहराव होता है। ठहराव मींस रुकना, थोड़ी देर के लिए आपको रुकना पड़ता है, कुछ सेकंड्स के लिए रुकना पड़ता है। ठीक है? जैसे हम कितना भी बोले डांटे वो नहीं सुनता, हम कितना भी बोले डांटे वो सुनता ही नहीं। ये ऐसा पढ़ा जाता है। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे आपको पता है, प्रश्न पूछते हैं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। कहीं पर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जैसे आप कहां जा रहे हैं, कहां, कैसे, क्यों, कब, कैसे, कहां, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। प्रश्न पूछते समय प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसके बाद विस्मयादिबोधक। विस्मय, विस्मयादिबोधक का मतलब होता है वंडर, आश्चर्यचकित, जिसमें हर्ष, शोक, आनंद, विस्मय। हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, आनंद खुशियां, दुख, ये सब जो विस्मयकारी है, तो विस्मय बोधक चिन्ह होता है, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। उदाहरण, वाह आपने तो कमाल कर दिया, वाह आपने तो कमाल कर दिया। ये आश्चर्यचकित अगर कोई हो रहा है या विस्मयकारी अगर कहीं हो रहा है तो इसे कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। यानी विस्मयादिबोधक ये वाक्य है, विस्मयकारी वाक्य है, इसका चिन्ह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। अवतरण चिन्ह। भाई अवतरण चिन्ह क्या होता है? कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं, चीजें, व्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है, उपयोग में लाई जाती है अवतरण चिन्ह। क्या? अवतरण चिन्ह। जैसे किसी के कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसी के कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों व्यक्त करने के लिए अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ज्यों का त्यों यानी जैसे का तैसा, जैसे का वैसा बताने के लिए। इकहारा अवतरण चिन्ह, इसके दो भेद होते हैं। अवतरण चिन्ह के दो भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है इकहारा अवतरण चिन्ह, दूसरा है दोहरा अवतरण चिन्ह। जैसे इकहारा अवतरण चिन्ह ये शीर्षक, पुस्तक और संस्था के लिए की जाती है। कोई शीर्षक आ गया, कोई पुस्तक आ गया, कोई संस्था आ गया, तो उसके लिए उपयोग में लाई जाती है। कौन कौन से हैं? उदाहरण, जैसे आपने हमारा प्रदर्शन देखा। देखिए प्रदर्शन देखा, तो प्रदर्शन में इकहारा अवतरण चिन्ह यूज किया गया है। इकहारा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा दोहरा अवतरण चिन्ह। दोहरा अवतरण चिन्ह कथन को दिखाने के लिए, किसी की कही गई बातों को प्रदर्शित करने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा? जैसे शिल्पा ने कहा मैं व्यस्त हूं, मस्त नहीं हूं, मैं व्यस्त हूं। शिल्पा ने कहा मैं व्यस्त हूं। देखिए शिल्पा ने कही गई बात, और उसकी, शिल्पा ने कोई कही गई बात है कि मैं व्यस्त हूं,
तो यहाँ पर इसलिए दोहरा अवतरण चिन्ह लगाया गया। ध्यान में रखना, किसी की कही गई बातों को दिखाने के लिए, जैसे मैंने कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैंने कहा दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तो दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तो वहां पर आप अवतरण चिन्ह लगाएंगे। सातवां है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो शब्दों का युग्म बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दो शब्दों का युग्म क्या होता है? धीरे धीरे, दिन रात, हौले हौले, ऊपर नीचे, तो उसमें एक डैश आता है, तो उसको कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। इसके बाद आता है अपूर्ण विराम। क्या है? अपूर्ण विराम। संवाद, एकांकी तथा नाटक लेखन में प्रयोग होता है। संवाद आपने पढ़ा होगा, किसी नाटक आपने पढ़ा होगा, किसी ड्रामा को आपने पढ़ा होगा, वहां पर दो बिंदु रहते हैं, तो दो बिंदु जब आते हैं तो उसको बोलते हैं अपूर्ण विराम। आपने पूर्ण विराम पढ़ा होगा, यहाँ पर पूर्ण विराम होता है जहां पर फुल स्टॉप आ जाता है। अपूर्ण विराम होता है जहां पर कोई बात को कहना है, किसी एक्टिंग को करना है, किसी एकांकी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हो जाती है। जैसे माँ, बेटा क्या हुआ तुम्हें? माँ कहती है बेटा क्या हुआ तुम्हें? तो ये किसी संवाद, किसी एक एकांकी, किसी नाटक में प्रयोग होता है, किसी ड्रामा में ये प्रयोग होता है। इसके बाद आता है लोप चिन्ह। छोड़े गए अंश के लिए यह प्रयोग होता है। कोई भी चीज को आप छोड़ देते हो, उसके आगे बात बोलते नहीं हो, आपकी जुबान से बात नहीं निकलती है। जैसे अरे ये क्या, ये क्या, उसके बाद आपकी जुबान से बात नहीं निकली, छोड़े गए अंश है, आपने उस बात को छोड़ दिया, तो उसके लिए लोप चिन्ह का उपयोग होगा। उसके लिए लोप चिन्ह का उपयोग होगा। उसके बाद निर्देशक चिन्ह। विशेष बात के उल्लेखन के लिए निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी विशेष बातें होती हैं? चिड़ियाघर में कई जानवर, चिड़ियाघर में कई जानवर रहते हैं, कौन कौन से जानवर हैं ये दर्शाने के लिए योजक चिन्ह यानी निर्देशक चिन्ह का उपयोग होता है। मैं योजक चिन्ह के बारे में बात कर रहा था। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह काफी मात्रा में एक जैसे दिखाई देते हैं। योजक चिन्ह थोड़ा छोटा रहता है और निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा रहता है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। विशेष बात का उल्लेखन के लिए निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसका? निर्देशक चिन्ह का। जैसे चिड़ियाघर में कई जानवर, शेर, हाथी, लोमड़ी देखने को मिलते हैं। शेर, हाथी, लोमड़ी देखने को मिलते हैं। आई होप कि ये सब चीजें जो आज हमने पढ़ा, विराम चिन्ह, आपको समझ में आ गया होगा। ऊपर एक आई बटन है, उस आई बटन को क्लिक करने पर ऐसे मजेदार वीडियोस आप पाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में सबसे पहला आता है पूर्ण विराम। जब वाक्य पूरा हो जाता है तो उसमें पूर्ण विराम लगाया जाता है। दूसरा है अल्प विराम। बोलते समय बीच बीच में ठहरने के लिए अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। अर्ध विराम, यह अल्प विराम से थोड़े ज़्यादा देर रोका जाता है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्या होता है? जब प्रश्न पूछे जाते हैं तब प्रश्नवाचक का चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक, जब आपको शोक प्रदर्शित करना हो, जब आपको विस्मयकारी, जब आप आश्चर्य हो जाते हो, तब विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह किसी के कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे पहला है एकहरा अवतरण चिन्ह। यहाँ पर शीर्षक, पुस्तक, संस्था, इसमें उपयोग किया जाता है। जैसे आपने हमारा प्रदर्शन देखा, जब प्रदर्शन में देखिए यहाँ पर अवतरण चिन्ह यानी एकहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। दूसरा यानी दोहरा अवतरण चिन्ह, इसमें कथन को दिखाने के लिए होता है। यानी किसी ने कोई बात बोली, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए दोहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे शिल्पा ने कहा, शिल्पा की कही गई बात है, क्या कहा शिल्पा ने? मैं व्यस्त हूँ। तो मैं व्यस्त हूँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसके लिए हम दोहरा अवतरण चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद योजक चिन्ह, दो शब्दों का युग्म बनाने के लिए, यदि यानी इसको कहते हैं शब्द युग्म, इसको बनाने के लिए योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे रात, दिन, धीरे, धीरे। अपूर्ण विराम किसके लिए किया जाता है? संवाद, एकांकी, नाटक लेखन में किया जाता है। जैसे माँ,
माँ कहती है बेटा क्या हुआ तुम्हें, बेटा क्या हुआ तुम्हें, माँ कहती है। तो यहाँ पर देखिए अपूर्ण विराम लगाया गया है। इसके बाद लोप चिन्ह छोड़े गए अंश के लिए होता है। जैसे मैंने अभी अभी कहा, अरे ये क्या, बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती। जहाँ पर बात कंप्लीट नहीं होती वहाँ पर लोप चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद आता है निर्देशक चिन्ह। विशेष बात का ध्यान या फिर विशेष बात को उल्लेख करने के लिए निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे चिड़ियाघर में कई जानवर जैसे शेर, हाथी, लोमड़ी देखने को मिलता है। चिड़ियाघर में कई जानवर हैं। कौन कौन से जानवर हैं? शेर, हाथी, लोमड़ी, ये सब देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है? विशेष बात है। विशेष बात कौन कौन से हैं? शेर, हाथी, लोमड़ी, ये सब। ओके।